नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, अजीत पवार गुट की तरफ से कुछ ऐसा बयान आया है जिसने महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है। अजीत पवार गुट से जो नवाब मलिक हैं, जो कि मानकूट से उम्मीदवार भी हैं अजीत पवार के एनसीपी से, उन्होंने बयान दिया है कि राजनीति में ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन, और चुनाव के बाद समीकरण बदल सकते हैं। ये बात नवाब मलिक ने कही है, वही नवाब मलिक जिसका विरोध बीजेपी कर रही थी, लेकिन फिर भी अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से उन्हें चुनाव में उतार दिया गया। मानखुर्द से वो उम्मीदवार हैं और उनके इस बयान से कई अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिर नवाब मलिक इस बयान से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, क्योंकि उनके दोस्त अजीत पवार के एनसीपी की करें तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे है जिनके साथ वो गठबंधन में है। और ऐसे में नवाब मलिक का ये कहना कि राजनीति में कोई हमेशा दोस्त बेस्ट फ्रेंड नहीं होता और ना ही कोई हमेशा दुश्मन होता है। तो क्या इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अजीत पवार की एनसीपी कोई नया ऑप्शन जो है वो तलाश रही है? क्या चुनाव के बाद समीकरण बदल सकते हैं या कोई और राजनीतिक खेल हो सकता है? आपको बता दें कि अजीत पवार इन दिनों लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वहीं कई सारे ऐसी सीटें हैं जहां पर तगड़ा मुकाबला एनसीपी बनाम एनसीपी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना है, और कौन है असली शिवसेना, कौन है नकली शिवसेना, ये सवाल हमेशा घूमता रहता है। ऐसी ही स्थिति एनसीपी के साथ भी है। ज्यादातर सीटों पर शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच मुकाबला है, जिसमें से सबसे ज्यादा चर्चा में है बारामती की सीट, जहां से अजीत पवार खुद खड़े हैं और वहां से उनके सामने खड़े हैं शरद पवार ने जिनको खड़ा किया है वही योगेंद्र पवार। यानी बारामती में चाचा भतीजे की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में नवाब मलिक, जिनका लगातार बीजेपी विरोध कर रही थी और किसी भी तरीके से उन्हें टिकट ना दिया जाए, इसकी खुलेआम जो है बयानबाजी भी चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद अजीत पवार ने उन्हें टिकट दिया है और वो अब चुनावी मैदान में है। तो अब देखिए, नवाब मलिक ये भी कह रहे हैं कि वो अपने विचारों पर, अपने कामों पर वोट मांगने गए हैं और उन्हें ये पूरा यकीन है कि वो सीट जो है वो नवाब मलिक जीत करके लेके आएंगे। और एक बात बड़ी कही है उन्होंने कही है कि अजीत पवार इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर बनने जा रहे हैं। किंग मेकर मतलब वो सरकार में रहेंगे और जो सरकार बनेगी उसमें एक बड़ी भूमिका वो निभाने जा रहे हैं। ये बात नवाब मलिक कह रहे हैं। अब तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा कि आखिर वो किंग मेकर बनते हैं या किस भूमिका में रहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। और लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि अजीत पवार की एनसीपी कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको उम्मीद है कि उनके नेता ज्यादा सीट जीत करके लेके आ पाएंगे, लेकिन कितना जीत के लेके आ पाएंगे ये अपने आप में देखना होगा। और आपको फिर से बता दें कि महाराष्ट्र में टोटल जो सीटें हैं वो 288 हैं और 55 के करीब सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी जो है वो लड़ रही है। हालांकि 90 सीटें मांग रहे थे पर उन्हें उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन जितनी भी सीटें मिली है उसमें से कितनी सीटें वो जीतेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो बारामती में मैंने आपको बताया। और इस बार साख की लड़ाई भी अजीत पवार के लिए बनी हुई है, क्योंकि इस बार अगर वो हारते हैं, इस बार उनकी एनसीपी, जो अजीत पवार की एनसीपी है, उनकी परफॉर्मेंस अगर उतनी अच्छी नहीं होती तो फिर आने वाले समय में राजनीति में बड़ी समस्या अजीत पवार के लिए खड़ी हो जाएगी। तो ये जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी और अजीत पवार, इन दोनों के लिए ही बात साख की है। तो देखते हैं कि जो नवाब मलिक जो दावा कर रहे हैं वो दावा कितना सही होता है। क्या वो वाकई में अजीत पवार वो कर दिखाते हैं जैसा नवाब मलिक कह रहे हैं, या फिर ये सिर्फ चुनाव से पहले नेताओं के दावे साबित होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो किसी और बड़ी खबर पे बात करेंगे, कोई और नई जानकारी देंगे। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।